अगर हम एक गर्म लोहा को देखें, जैसे एक लोहा है, उस लोहा को हमने गर्म कर दिया तो वो एकदम लाल हो जाता है। उस लोहे को जैसा हम आकार देना चाहते हैं वैसा आकार में उसे हम ढाल सकते हैं। जैसे अगर एक लोहा है, उससे हम अगर कुदाली बनाना चाहते हैं, कुदाली बन जाएगा। अगर उसको हमको मन नहीं है कुदाली बनाने का, फिर से गर्म करेंगे, उसको कुल्हाड़ी भी बना सकते हैं। उसका अन्य रूपों में उसको हम क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। और फिर उसे जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा, गर्म से जैसे जैसे वो क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, तो समझ आता है कि वो एकदम कठोर हो जाता है। फिर उसमें हम बदलाव उतना ज़्यादा नहीं कर सकते। सिंपल सी भाषा में अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल सा आप लोहा लीजिए, उसको पीट के आकार देने का प्रयास कीजिए, कोई आकार जल्दी से नहीं आने वाला है। लेकिन इसको क्या किया जाता है, गर्म जैसे ही करेंगे तो उसे हम जिस रूप में उसे ढालना चाहते हैं उस रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसे ढाल सकते हैं। बच्चों को इसी रूप में देखा जाता है। जैसे जैसे ही एक छोटा सा बच्चा का जब जन्म होता है ना, तो जन्म होता है तो स्टार्टिंग से ही उसको सिखाया जाता है, ठीक है ना, कि ये तुम्हारे कौन लगेंगे। जैसे पापा, मम्मी, दादा, दादी, भैया, ऐसे सिखाया जाता है ना सबको, ठीक है ना, कि कौन क्या उसका लगता है। ये सब पहले बोलने, उच्चारण सिखाया जाता है। फिर उसके बाद पता चलता है कि उसको ABCD सिखाया जाता है, क ख ग घ, ये बोलने सिखाया जाता है कि वो जो है उच्चारण बढ़िया से कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो फिर उसको स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। फिर उसको स्कूली शिक्षा का ज्ञान होता है, साथ ही साथ उसको नैतिक शिक्षा का ज्ञान होता है। तो बच्चों के भविष्य कहने का मतलब यह है कि कोई बच्चा जन्म लेता है, उसको हम ऐसा एक वातावरण दें, ऐसा एक माहौल दें कि आगे चल के वो उस वातावरण में ढल जाए, जैसा हम अभी आदर्श समाज के संरचना के हिसाब से आदर्श समाज के लिए कल्पना करते हैं। जैसे यूटोपिया, जानते हैं ना जी आप लोग, कल्पना आदर्श, एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना जिसको स्वीकार करना मुश्किल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूटोपिया कहते हैं। तो अगर हम एक आदर्श समाज की निर्माण चाहते हैं, एक अच्छे लोगों का एक समाज चाहते हैं, अच्छे लोगों का ग्रुप चाहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार ना हो, कोई भी कुरीतियाँ न रहे, तो हमें बच्चों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों में अगर हम बचपन से उसमें किताबी ज्ञान के साथ साथ अगर उसको नैतिक ज्ञान, ठीक है ना, जिसको व्यवहारिक ज्ञान हम लोग बोलते हैं, जिसका उपयोग बच्चा आगे एकदम पूरे अपने जब तक उसका जीवन काल है तब तक उसका इस्तेमाल करेगा, उस विचार को अगर भर दे तो हमारा समाज आदर्श समाज बन सकता है। एक चीज़ याद रखो कि जो अभी यहाँ पे 9th वाले हैं, 8th वाले हैं और 10th वाले हैं, देखिए होता यह है कि 10th जब आप लोग यहाँ से पास कीजिएगा तो 10th पास करने के बाद कुछ लोगों का पढ़ाई छोड़वा दिया जाता है, या फिर आपको स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे ही नॉर्मल जो पॉपुलर तो स्कूल होता है लेकिन उसमें क्लास नहीं चलता है। ऐसे आर्ट्स वाले आप आर्ट्स ले लेते हैं या साइंस भी ले लेते हैं, ना आपको स्कूल का मौका मिलता है ना आपको कोचिंग का मौका मिलता है। तो फिर आपका ज़िंदगी इतने पर से, जितना भी ज्ञान आपको है, इतने नैतिक शिक्षा पर से क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। चूँकि मैट्रिक वाले जितने हैं वो तो 2-3 महीने के बाद अब निकलने वाले हैं यहाँ से, या स्कूल से भी अब निकलने वाले हैं। तो अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स लेकर अगर लगातार अगर आप पढ़ाई करते हैं तब तो आपको सही है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे आर्ट्स लोग लेता है ना तो नॉर्मली लेता है, ऐसे ही कि चलो एडमिशन हो गया, एडमिशन लेने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं, आर्ट्स ले लिया ना, बोलता ही है कि आर्ट्स लेने के बाद पढ़ाई करने की क्या हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन याद रखो कि कोई भी सब्जेक्ट होता है, अगर उसे बढ़िया से पढ़ा जाए तो बहुत सारी जो फैक्ट्स हैं, विचार हैं, हमारे जहन में क्या होती है, उत्पन्न होते रहती है। इसलिए पढ़ाई को हमेशा हमें सबसे ज़्यादा क्या करते रहना है, इंपॉर्टेंस देते रहना है, ठीक है ना। कुछ लोगों का माइंडसेट में ये बैठा हुआ है कि नहीं सर हमें 10th पास कर देना है कैसे भी करके, मुश्किल से हाईयर एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 12th कर लेना है, उसके बाद हमें अपना पैसा कमाने पे ध्यान देना है, अपना कोई बिजनेस करना है, पढ़ाई लिखाई से उतना मायने मतलब नहीं रखना है। या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, अभी भी आप लोग को पता है पढ़ने में तो भाई स्ट्रगल है, ये तो बात है। अब स्ट्रगल अगर देखा जाए तो उस स्ट्रगल को अगर हम अपने इंजॉयमेंट के तरीके से देखें तो उस स्ट्रगल को आप इंजॉय में बदल सकते हैं और उसको मजाक मजाक में पढ़ पढ़ के अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख सकते हैं। लेकिन अब अभी के देखते हुए, अभी के माहौल को देखते हुए हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो एक मजाक के तौर पे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही नाम खातिर, ठीक है ना, कि चलो पढ़ने जा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं नाम खातिर, कि ताकि लोग बोलेगा कि हाँ पढ़ाई में लड़का ध्यान दिया हुआ है। स्कूल में भी हम लोग जाते हैं तो ये पता चलता है कि हाँ स्कूल में भी पढ़ाई हो रहा है, ठीक है ना। और लेकिन स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, पढ़ने वाले बहुत अच्छे इसी में से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो स्कूल से भी चौपट है और कोचिंग से भी चौपट है, तो आगे चल के एग्जाम में भी चौपट होने ही वाला है, चूँकि एग्जाम हमारा आने वाला है तुरंत, तो एग्जाम में भी चौपट हो जाओगे। तो यही सब छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये, अब हमें ये देखना है कि हम भाई विचार कैसे अच्छा विचार को लाएं। तो सबसे पहला चीज़ जो कि हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं, क्या बदलना पड़ेगा हमको, इन्वायरमेंट में। इसको बदलना नहीं है, हमें अच्छी इन्वायरमेंट के तलाश में रहना है। अब सवाल यह है कि सर हमारे पास तो जो है उसी में हम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वातावरण है इसी को, इसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं। तो देखो आप ही के आसपास या आप ही के फ्रेंड सर्कल में 2 प्रकार के लोग होंगे,
ठीक है ना, एक खराब होंगे और एक अच्छे होंगे। खराब अच्छा मतलब एक सरल ऑयल नहीं और कोई एगो ताज़ा होगा ऐसा नहीं, ठीक है ना। किसी का विचार बहुत अच्छा होगा जो पढ़ाकू होगा, ठीक है ना, और किसी का विचार ऐसा होगा जो एकदम माइंडसेट में एकदम बांध के रखा है कि भाई हमको पढ़ने से कोई आवश्यकता नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जो है मैट्रिक वोट्रिक पास कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखो, पढ़ाई का गुण, पढ़ाई का रिजल्ट हमें सिर्फ जैसे अभी हम लोग सिलेबस पूरा कराएंगे, पर आप लोग एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम देने के बाद तुरंत रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आना ये तुम्हारा रिजल्ट नहीं है। पढ़ाई का रिजल्ट समझ आता है कब, कि जब आगे तुम बहुत अच्छा काम करोगे ना, तुम्हारे मुख से जो जितना भी अच्छा बात निकलेगा, ये है पढ़ाई का असली गुण। समझ आ गया? ये आपका रिजल्ट, अरे भाई जो नहीं पढ़ा है वो भी चोरी करके ला देगा 90%, वो भी चोरी करके 75, 80, 60% ला देगा, लेकिन वो स्कोर नहीं ना हुआ। असली जो अचीवमेंट है हमारा पढ़ाई का वो थोड़े है। हमको चाहिए क्या चीज़, कि हमारा विचार अच्छा होना चाहिए, किसी के बारे में हम गलत कभी ना सोचें, किसी के लिए हमारे अंदर किस चीज़ का भावना, सद्भावना होनी चाहिए, ठीक है ना। हमेशा ईमानदार रहें, सत्य निष्ठा के रास्तों पर एकदम चलें, और ठीक है ना, और एकदम हमेशा संघर्षशील रहें, ठीक है। अब बच्चों में ये देखा जाता है ना कि इन लोग संघर्ष करने से पीछे हटते हैं, संघर्ष करने से पीछे हटते हैं, और ये समझते हैं कि भाई किसी तरीके से हमारे पास जो भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ हमारा पूरा हो जाए, ज़रूरत की चीज़ पूरा होने के बाद अपना ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत करेंगे। ऐसा माइंडसेट वाले कितने लड़के लोग हैं? हाथ उठाइएगा थोड़ा सा, देखो एक हाथ उठा दिया ना पीछे वहाँ पे, ठीक है। पीछे देखने की आवश्यकता नहीं, हम बता रहे हैं ये हकीकत है। अब अभी यहाँ पे हाथ नहीं उठा सकते हो, लेकिन ये हकीकत होता है कि भाई हम जो हैं पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ने के बाद हमें क्या कर लेना है कि तनी मनी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है ना, वो ज़रूरत की चीज़ पूरा हो जाए, और वो हमारा फिर देख लेंगे, हम आगे अपना समझ लेंगे। लेकिन ये बात पर सीधे क्रॉस लगता है, पूरा गलत है। देखो, जिंदगी पहले होती क्या है ना, ये समझिए। जिंदगी होती है संघर्ष। जिंदगी का दूसरा अगर अर्थ देखा जाए तो क्या इसका नाम संघर्ष है। ऐसे तो मुकेश अंबानी के पास सब कुछ है, तो काहे ला मेहनत करता है? सोचने वाली बात है कि नहीं? मुकेश अंबानी के पास तो सब कुछ है। एक अच्छा जो अमीर आदमी होता है, वो अमीर आदमी के पास तो सब कुछ है, फिर क्यों मेहनत करता है, फिर क्यों स्ट्रगल करता है? स्ट्रगल तो हम जैसे लोगों को करना चाहिए था, आप जैसे लोगों को करना चाहिए था, है ना। तो ये माइंडसेट पूरा गलत है। अच्छा, उन लोग देखना, हम लोग उतना स्ट्रगल नहीं करते, लेकिन जो बिजनेसमैन है बड़ा, जैसे जो लोग बोलते हैं ना बिजनेस लाइन में जाना है, बिजनेसमैन जो है वो बिजनेसमैन भी बहुत मेहनत करता है, हमसे ज़्यादा वो उन लोग ही मेहनत करता है, हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन उन लोग है। देखिए, अगर आप इस टाइप का माइंडसेट, सिर्फ माइंडसेट की बात कर रहे हैं, अगर आप इस टाइप का माइंडसेट ओनली ला लेते हैं कि हमें क्या करना है कि ये काम करने के बाद हमारा आराम है, पूरा ज़िंदगी हमको मज़े में कटना चाहिए, ज़िंदगी मज़े में काट दोगे तो वो ज़िंदगी ही नहीं है। ज़िंदगी का दूसरा नाम है संघर्ष, बाबू याद रखना, ठीक है ना। और अगर तुम संघर्ष नहीं करते हो तो तुम्हारा ज़िंदगी चला जाता है, एक कहा जाता है कंफर्ट जोन। क्या कहा जाता है? कंफर्ट जोन। अगर तुम्हें सारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी होने लगती है, अगर आपको घर वाले सारा चीज़ अगर दे रहे हैं, तब आप समझिए कि हमारा ज़िंदगी धीरे धीरे किस जोन में जा रहा है? कंफर्ट जोन में जा रहा है। फिर आपको लगेगा अगर ये सारा ज़रूरत की चीज़ मिल ही रहा है तो क्या ज़रूरत है। जैसे मान लो कि पढ़ाई के बारे में अगर देखा जाए, तो अगर आपको घर से बढ़िया सा सब चीज़ पॉकेट खर्चा मिल जा रहा है, जितना कपड़ा चाहिए उतना कपड़ा मिल जा रहा है, जो भी चीज़ आप डिमांड कर रहे हैं घर वालों के सामने, वो सारा डिमांड आपका पूरा हो जा रहा है, रियलिटी है कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक चीज़ ना माइंडसेट बैठ गया है कि हमें ये चीज़ है, ये चीज़ जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो सारी चीज़ हमारे पेरेंट्स, हमारे जो भी फ्रेंड सर्कल में सारी चीज़ हमें पूरा हो जा रहा है, ठीक है ना। और क्या चाहिए? तो पढ़ने से बेनिफिट क्या है, ठीक है ना। पापा का बिजनेस है, पापा लोग जो भी काम कर रहे हैं उसी काम को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, लेकिन ये हमारा देश का भविष्य नहीं है। हमारे देश का भविष्य जो सोचा जाता था ना, महात्मा गांधी का कथन था कि अगर हम देश में बदलाव चाहते हैं, अपने देश का क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, तो हमें बुनियादी शिक्षा पे बल देना पड़ेगा। बुनियादी शिक्षा मीन्स क्या होता है? बुनियाद मतलब क्या होता है? जड़, बेसिक, बेस, न्यू जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू। तो इस पे बल देने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको कुछ आए या ना आए, आप हायर एजुकेशन हासिल करो या ना करो, लेकिन आपकी जितनी बुनियादी शिक्षा है, जितना नैतिक शिक्षा है, जितना बुनियाद में क्या होता है? नैतिक शिक्षा होता है, व्यवहार होता है ना। तो ये व्यवहारिक शिक्षा अगर आपके अंदर है, तो अब हम कल्पना सिर्फ कर सकते हैं कि देश अच्छे रास्तों पे जा सकता है, देश का भविष्य हमारा सुधर सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे डिग्री लेने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं ना, देखो, अगर अभी तुम लोग को गाइड नहीं किया जाए तो होगा ये कि अब अगर अभी तुम लोग का नैतिक शिक्षा अगर अंदर में नहीं भरेंगे तो होगा ये कि तुम लोग पढ़ते रहे हो, मैट्रिक तो पास करने से कोई रोक नहीं सकता, अभी भी 9th पास करने से कोई रोक नहीं सकता, 8 वालों को 8 पास करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही पास हो जाओगे तो फिर पता चला कि कोई आर्ट्स लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई साइंस लेगा, फिर आगे जाओगे, पता चला उसको भी तीर खींच के कैसे भी करके पास कर गया, फिर पता चलेगा कि तुम गए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में जाने के बाद भी पता चलता है कि मन पढ़ाई में
नहीं लग रहा है। ठीक है, अब ग्रेजुएशन में जाने के बाद कौन कॉलेज करता है रेगुलर? हमको तो नहीं लगता है कोई रेगुलर कॉलेज करता होगा, है ना, तो नहीं करता है। तो उसके बाद भी अगर तुम्हारा शिक्षा तो उतने पर बंद हो गया, मतलब बुनियादी शिक्षा तुमको नहीं मिला, किताबी ज्ञान तुमको मिल गया, वो भी ज्ञान नहीं मिला, वो नाम खातिर एक डिग्री मिल गया, एक पर्ची मिल गया कि हाँ तुम इतना पढ़े हो, लेकिन बुनियादी शिक्षा का क्या रह गया तुम्हारे अंदर? अभी भी अभाव रह गया, मतलब तुम्हारे अंदर नैतिक शिक्षा नहीं रहा। ठीक है ना, नैतिक शिक्षा कहने का मतलब यही है कि तुम हमरा एक झाप मार दिया तो हम 10 झाप मारेंगे, बात खत्म। ठीक है ना, ये हो गया अंग्रेजों की नीति। ये किसका नीति है? अंग्रेजों का नीति। लड़ाई झगड़ा जो पहले का राजाओं का था ना नीति, ये नीति हम आपको पहले ही बताया है कि विदेश में इतना लड़ाई नहीं करता जितना हमारे भारत में लड़ता है आपस में, समझा गया। तो अगर हमारा देश का भविष्य सुधारना है, आपको अगर सुधारना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपने हर एक एक्टिविटी को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसको सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, तो इस टाइप की हरकत आप कदापि ना करें कि किसी दूसरे लोग आपको नोटिस कर रहा है। नोटिस करना समझ रहे हो ना, कि ये लड़का जा रहा था, ये ऐसे किया, वो ऐसे किया, इस टाइप का हरकत, ये ऐसा कभी ना किसी को लगे। दूसरी चीज़ कि कभी भी बोलो तो एकदम ईमानदार बन के रहो। क्या बन के रहो? ईमानदार बन के रहो। ईमानदार मतलब एक हद होता है ईमानदारी का, बेईमान नहीं बनना, झूठ नहीं बोलना कभी किसी से। कभी अगर एक आध दो बार झूठ भी बोलते हो ना, तो एक मन में खोट रहता है। जैसे अगर तुम कोई गलत काम करते हो, और अगर कोई कह दिया कि हमको तुमसे एक बात कहना है, तो दिमाग पहले अच्छा काम पे नहीं जाएगा, तुरंत गलत काम पे जाएगा। जो तू गलत काम किया होगा ना, ये कहेगा। जैसे गलत काम करके घर पे जाओ, कल ही शायद बताए थे, है ना, गलत काम करके घर पे जाइए, और पापा बिना पापा, आपको पता ही नहीं कि पापा को ये बात पता है, पापा को किसी पता चल गया, अब आपसे ये बोले कि आओ रे तुमसे बात करना है, उस समय पता है तुमको अच्छा कामों पे ध्यान नहीं जाएगा, ध्यान में कहाँ जाएगा? जो आप गलत किए होंगे, कि पता नहीं मेरे साथ अब क्या होने वाला है, समझ आया? तो ये पॉइंट आ जाता है। तो इसलिए अगर हम हमेशा ईमानदार रहेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, तो ये नौबत आएगी? नौबत नहीं आएगी ना। तो इसलिए बच्चों को ये कहा जाता है कि गुरुओं के रेस्पेक्ट के साथ साथ अपने से बड़े जितने भी लोग हैं सबका क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये बात शायद हम पिछला बार चिल्ड्रंस डे में बोले थे आप लोगों को, पता नहीं अभी कितने लोग उसको अमल कर रहे होंगे। हम ये बताए थे कि देखो, इसका स्टार्टिंग जो होता है ना, घर से होता है। जैसे अगर हम घर से बिगड़े हुए हैं और बाहर वाले को सुधारने चले, घर पे एक हालत मेरा ख़राब है, ऐसे ही मेरा नेचर घर पे खुद ख़राब है, और बाहर में अगर हम लोगों को सुधारना चाहे तो कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हमें कहाँ सुधारना पड़ेगा? घर पे। तो घर पे आप ऐसा माहौल कैसे क्रिएट कर सकते हो? इसका एक रीज़न है, रीज़न नहीं बोल सकते इसको, एक एक्टिविटी करने से हम बता सकते हैं कि आपके घर में पॉजिटिव माइंडसेट उस दिन से आने लगेगा, या आपको खुद लगने लगेगा कि हम अपने घर के लिए खराब काम नहीं करेंगे। पहला चीज़, सुबह उठते उठते सबको हम बोलते हैं कि अपने माता पिता का पैर छू। कितने लोग छूते हो? एक भी नहीं, जीरो। एक भी हो ऐसा? नहीं हो। सब क्या हो? जीरो। अगर ये करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे अंदर माइंडसेट आएगा, और ये आएगा कि हम जिस माता पिता को भगवान स्वरूप सुबह उठते उठते क्या करते हैं कि पैर छूते हैं, वहां पे तुमको समझ आ जाएगा कि नहीं, हम इनके बारे में और इनके लिए जो ये हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो हम इनके लिए गलत काम नहीं करेंगे। ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, समझ आ गया ना। तो सुबह आते आते, सुबह जैसे ही उठो, जब माता पिता उठ जाते हैं तो दोनों का, या दादा दादी जो भी है घर में बड़े हैं आपसे, ठीक है ना, भैया भाभी सबका पैर छू के क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। ये सबसे पहला आचरण में सुधार आप लोग को करना होगा, तभी हम कल्पना करेंगे कि नहीं आप लोग आगे चल कुछ करोगे। भगवान के आशीर्वाद बाद में, सबसे पहले किसका आशीर्वाद लेना चाहिए? माता पिता के। माता पिता से बड़ा भगवान कोई है क्या? नहीं ना है। घर में दादा दादी से बड़ा भगवान है? नहीं है। उसके बाद आप जाकर भगवान की पूजा कर सकते हैं, समझ आ गया। इसके बाद दूसरी चीज कि माता पिता के सामने हमेशा विनम्र रहना है। नहीं तो पता चला सुबेरे आप पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं, शाम के जाके कॉलर पकड़ रहे हैं पिताजी को, शाम के जाके मम्मी से जाकर लड़ने लग जा रहे हैं लड़की लोग, ठीक है ना। ऐसा तो ये माहौल कभी नहीं लाना है। इससे क्या होता है ना कि घर का, एक तो घर का माहौल खराब हो जाएगा, दूसरी चीज पड़ोसी आपका मजा लेगा कि एक नंबर काम कर रहा है। इसका एग्जाम्पल एक और, कि अगर पता चला कि एक पड़ोसी का बाल बच्चा जो जा रहा है सीधे पढ़ के निकल जा रहा है, और आप अपने घर से माता पिता के एकदम बढ़िया से उसको दिखा कर पैर छू के प्रणाम करके पढ़ने आ रहे हैं, और उसका ऐसे ही जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको शर्म आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इसको बोलते हैं अनुकरण करना। अनुकरण करना मीन्स होता है देख कर सीखना, कि अगर ये ऐसा एक्टिविटी कर रहा है तो वो भी वैसा एक्टिविटी अगले दिन से करेगा, और नहीं भी करेगा ना तो उसके सामने हम और अच्छा माहौल बनाएंगे, एकदम बढ़िया, एकदम घर का इतना अच्छा माहौल बना दो कि 10 लोग अगर देखेगा हमको, या 10 लोग हमारे घर के कहानी के बारे में अगर जानने का प्रयास करेगा, तो अगर वो तो हल्का बहुत भी रिसर्च कर पाएगा ना, तो उसको इस चीज़ का अनुकरण उसे करना है पर मजबूर कर दो। इतना घर का आचरण बना कर रखो।
ठीक है ना। और घर के आचरण बनाने वाले आपके बाबा जी नहीं आने वाले हैं, याद रखो। यहाँ पे देखते हैं इंस्टाग्राम पे तुम लोग चलाते होगे तो पता होगा, बाबा जी के पास जाते हैं, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में ये हो रहा है। कौन जरूरी है? तुम पढ़ाई क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना जी, पढ़ाई कर रहे हो, लड़का लोग को भी बोल रहे हैं, लड़की लोग को भी। अब जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो घर का माहौल, अगर मान लीजिए कि आपसे कम, मान लीजिए कि अनपढ़े होंगे माता पिता, आप घर वालों को तो सिखा सकते हैं ना जी। अरे सफलता यहीं से मिलता है, जैसे बोलते हैं ना, कुछ करो उस काम में सफल हो जाओ, तो कुछ मत करो, सबसे पहले एने वाला काम छोड़ दो, एने वाला पढ़ाई कंटिन्यू करो। अब घर में जैसे भी कोई भी मैटर होता है, छोटा बहुत कोई भी चीज़, ठीक है ना, जो आपको लगता है, क्योंकि हम बताए थे आपको किशोरावस्था में इतना माइंडसेट हमारा आ जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो घर में क्या गलत है क्या सही आपको नहीं पता है क्या? आपको पता है। आप जाके उस चीज को क्या करिएगा, सुधारने का प्रयास करिएगा। और जब उसे आप सुधारने लगिएगा, घर में आप अपना प्रॉब्लम को, पता चला माता पिता ही कुछ गलत काम कर रहे हो, है ना। गलत काम करना मतलब मम्मी कोई निर्णय ले रही है, कोई डिसीजन ले रही है जो कि क्या है, गलत है आपके नज़र में। पापा कोई निर्णय या डिसीजन ले रहे हैं, वो क्या है, गलत आपको लग रहा है। तो उसमें आप उनके समक्ष बैठकर उस समस्या पर क्या कर सकते हैं, विचार तो कर सकते हैं ना सारे लोग, ठीक है। अब इतना भी बड़ा रिस्क नहीं लेना कि पूरा घर का टेंशन आपको नहीं उठाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो एकदम साफ दिख रहा है ये चीज़ गलत हो रहा है, या मान लीजिए कि कोई अंधविश्वासी है, कोई क्या है, अंधविश्वास है, कोई अंधविश्वास है, या कोई अनावश्यक घर में काम हो रहा है, तो उस पर आप एक्शन नहीं ले सकते हैं क्या? एक्शन ले सकते हो ना। तो कहाँ एक्शन लोगे तुम लोग? अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तब एक्शन लोगे। इससे क्या स्पष्ट होता है कि तुम लड़ाई झगड़ा वाले माहौल में रह रहे हो। जहाँ तक फ्रेंडशिप की बात रही, फ्रेंडशिप की, तो फ्रेंडशिप में एक चीज़ बोलेंगे कि ऐसा फ्रेंड्स हम क्यों बनाएंगे जो हमारे लिए ही घातक आगे सिद्ध हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि हम ऐसा फ्रेंड को क्यों बनाएंगे जो हमें पढ़ने में बाधक कर दे रहा है, हमको पढ़ाई करना है, पढ़ाई नहीं करने दे रहा है, बीच में कह रहा है इधर चलो उधर चलो, ये करो वो करो, ठीक है ना। तो ये दिस दैट में जो टाइम इधर उधर होता है, इस चीज़ पर ध्यान रखो हमेशा कि नहीं, अभी आपका है एग्जाम टाइम, और एग्जाम टाइम सबसे बड़ा त्यौहार होता है किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए। कितना भी बड़ा त्यौहार, छठ, दिवाली, ये दशहरा, पूजा कितना भी मना लो, लेकिन स्टूडेंट का सबसे बड़ा त्यौहार क्या है? एग्जाम है। साल भर इस त्यौहार के लिए शिक्षक और स्टूडेंट दोनों क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, ठीक है ना। कि हमारा, और मेहनत करते हैं, उसका तैयारी करते हैं कि वो पूजा पाठ जो हम करेंगे 3 घंटा, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए हमारा। समझ आ गया? तो नेक्स्ट पॉइंट ये देखो कि अगर आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा है, या अगर आपके आस पड़ोस में अगर कोई गलत हो रहा है, तो जहाँ पे लगे कि इसे हमारी हेल्प देने से या हमारी विचार से इसमें अगर बदलाव हो सकता है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है ना। हमेशा याद रखो कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ डिसिप्लिन के साथ संघर्ष, बहुत टाइम पे उठना, टाइम पे पढ़ाई करना, ठीक है ना, टाइम पे सोना, टाइम पे स्कूल जाना, टाइम से कोचिंग आना, ये सब बहुत बड़ा एक्टिविटी हो जाता है। इतना बार खाली अथी करो ना, तुमको डिसिप्लिन सिखाने के लिए हमको रूटीन टांगने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं, आप ही लोग में से होंगे, रूटीन टांग देते हैं, 6 बजे सूत के उठना है, इतना बजे कोचिंग आना, इतना बजे करना, कोई जरूरत नहीं है बाबू, ठीक है ना। इतना व्यस्त हो जाओ कि तुमको टाइम देखने का फुर्सत ना मिले, तो समझ जाना हम डिसिप्लिन में। और नहीं तो पबजी फ्री फायर खेलने में मत व्यस्त हो जाना, आजकल डायलॉग वायरल हुआ है ना, उसमें तुमको ये नहीं हो जाना है कि हम इतना खेल रहे हैं, इतना स्ट्रगल किए कि टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। समझ आ गया? तो ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स हैं। आपको हम नहीं कह रहे हैं कि बहुत बड़ा डिसिप्लिन अचानक से जिंदगी में ले आओ, नहीं, अचानक ले आओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, फिर उसका तुम ये क्या बोलते हैं उसको, हजम नहीं कर पाओगे उतना बड़ा डिसिप्लिन को। इसलिए रिस्क लो, लेकिन छोटा छोटा भी रिस्क लीजिए। बड़ा रिस्क लेने का अभी आप में शक्ति उतनी नहीं है, अभी आप लोग बच्चे हैं, ठीक है ना। अब एक आपसे भी बच्चा होता है, उसको बाचा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ठीक है ना। खैर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, क्योंकि अभी में से कुछ हो सकता है कि अगला चिल्ड्रंस डे में हो सकता है कुछ 10th के स्टूडेंट हमारे नहीं रहेंगे, ठीक है ना। कुछ रहेंगे जो साइंस लेंगे, उन लोग मतलब ये हो सकता है। और ऐसा नहीं, हम लोग ये नहीं बोलते कभी मत आना, आ भी सकते हो, ठीक है ना। लेकिन होता ही है ना कि कुछ लोग चले जाते हैं फिर दोबारा नहीं आते, इसलिए हमारा फर्ज है अभी ये बता देना, ठीक है ना, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी, कि एकदम पॉइंट बना के रखो कि हमें ज़िंदगी में ये करना है, ये गोल एकदम अचीव करना है, ठीक है ना। गोल अचीव करने के आगे जाओ, मतलब ऐसा कोई एक्टिविटी करो ना जिससे हमारा देश का भला हो सके, ठीक है ना। अब जैसे चोरी डकैती कर रहे हैं, देश का भला होगा चोरी डकैती करने से? नहीं ना। खराब विचार पता चला हर जगह ये पर झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना, इधर भी बोल रहे हैं, बीचुओं में रह रहे हैं, तो इससे देश का भला होगा? नहीं होगा। किसी के पीछे दौड़ेंगे, देश का भला होगा? नहीं होगा। हम अपने पीछे दौड़ेंगे ना जी, अपने पे ये करेंगे ना, अपना समय है अपने पे खर्च करो ना। अपना समय को कहाँ पे खर्च करो? अपने पे खर्च करो, कि तुम अपने आप को कितना समय दे रहे हो, अपने ज़िंदगी में तुम क्या कर रहे हो, क्या डेली नया सीखने का प्रयास कर रहे हो। डेली नया सीखने की हम बात की है, डेली। तो डेली नया तुमको कहाँ पे सिखाया जाता है ये बताना। तो सबसे ज़्यादा डेली कहाँ नया सिखाया जाता है? आपका स्कूल, दूसरा कोचिंग। पहला स्कूल और दूसरा
कोचिंग। और तीसरा, नया सीख सकते हो अपने इन्वायरमेंट में जहाँ पे आसपास में तुम रह रहे हो, आसपास में रहते हो तो का कितना परसेंट, अच्छा एक रेटिंग दे रहे हैं 100 में से कितना परसेंट आसपास आपके पॉजिटिव विचारें चलती रहती है, ये बताइएगा। तो 100 में से कितना, 100 में से पॉजिटिव कितना है आपके आस पड़ोस में, ये बताइए। 100 में से कोचिंग और स्कूल छोड़ के 50-50 है। उसको बता सकते हो क्या क्या 50-50 है? नहीं है, 50 नहीं है, 10% पॉजिटिव है, 90% क्या है, निगेटिव माइंडसेट दौड़ रहा है हर जगह पे। और दिमागवा ही बड़ा अथी है, क्या बोलते हैं इसको, नहीं नहीं नहीं, वो सोच तुम्हारा बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा, याद रखो। सोच ऐसा दिमाग है ना, ये देखता है कि क्या चल रहा है आसपास में, वैसा ही ये सोचने पे मजबूर हो जाता है। तब जैसे बोल दो कि हम अगर पियक्कड़ के साथ रह रहे हैं तो हम नहीं पीने सीख जाएंगे, ऐसा नहीं। ब्रेन तुम्हारा कितना भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, एक न एक दिन पिघलेगा, एक न एक दिन पिघलेगा। 1 साल तू रहो उसमें नहीं सीखेगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद मन तो करवे करेगा, थोड़ा सा थोड़ा सा चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, संगति का असर है। संगति अच्छे का दिमाग बदल के रख देता है, ठीक है ना, अच्छों का दिमाग बदल के रख देता है, समझ आ गया। आप लोग के चाचा जी सिगरेट पीते थे, कुछ लोग ट्रोल करते हैं कि ये है देश के प्रथम प्रधानमंत्री और ये सिगरेट पीते थे, समझ आ गया, पीते थे। सुभाष चंद्र बोस पीते थे, ठीक है ना। लेकिन समस्या यह है, इन लोग सिगरेट पीते थे, समझ आ गया। लेकिन इन लोग के आज के जनरेशन हमारा ट्रोल करता है कि देखो ये है देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं। अरे भाई, जब देश आज़ाद हुआ था तो सोचो कि इस इंसान में कितना क्षमता होगा कि आज़ाद देश, जो देश के पास कुछ नहीं है, उस समय देश का कार्यभार संभाल लेता। सोचने वाली बात है कि नहीं, ये हल्के में नहीं लेना है ये सबको। हम लोग तो बड़ी आसानी से मुंह से बोल देते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये था वो था, ये दिस दैट बहुत बोल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन सोचो कि जब देश आज़ाद हुआ था क्या हालत था आज़ादी के टाइम, और आज़ादी के टाइम से प्रधानमंत्री का पद संभालना कितना मुश्किल हुआ होगा। सोचने वाली बात है कि नहीं, संभाल लोगे। अभी एक मुखिया का पद दे दिया ना एक, लेकिन मार काट करवा देगा हर जगह पे, जो देश का प्रधानमंत्री था पूरा, ठीक है ना। तो ऐसे तो सिगरेट पे अब सोचो कि उस समय सिगरेट का फायदा बताया जाता था, नुकसान बताया नहीं जाता था। उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ करता था, अभी देखो कितना साइंस। अल्बर्ट आइंस्टीन को भी गलत बोल दोगे क्या? अल्बर्ट आइंस्टीन भी सिगरेट पीते थे अल्बर्ट आइंस्टीन भी क्या करते थे, सिगरेट पीते थे, ठीक है ना, स्मोकर थे, ठीक है ना। तो क्या इनको हम खराब बोलेंगे? अगर किसी के पर्सनल हैबिट्स पे, ठीक है ना, पर्सनल हैबिट्स पे उनको हम जज नहीं कर सकते हैं ना कि वो कैसे इंसान है। उनका विचारधारा देखो, उनका विचारधारा देखो। अगर हम धोती पहनने लगे आज से, ठीक है ना, ये पैंट और शर्ट जो है इसको चेंज करके हम क्या पहनने लगे, धोती, तो तुम का आने वाले जनरेशन में हमको ट्रोल करोगे कि नहीं ये धोती पहनते थे, देखो पूरा शरीर दिख रहा है, हाथ पैर पूरा दिख रहा है। ऐसे ट्रोल करने का तुम्हारा क्या हक है? कोई हक है? कोई हक है तुम्हारा? नहीं है। तुम मेरे विचारधारा से मतलब रखो ना, तुम मेरे माइंडसेट से मतलब रखो ना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमारा देश के लिए क्या संदेश है, ये चीज़ देखो, समझा गया। तो ये कभी ऐसा ट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर कोई इस टाइप का विचारधारा ला रहा है कोई भी महापुरुष के सामने, देखो किसी को हम 100% ना सही बोल सकते हैं, ना किसी को 100% गलत बोल सकते हैं। हर किसी में अच्छाई होती है, हर किसी में क्या होती है, बुराई होती है। जब साइंस टेक्नोलॉजी ज़्यादा हुआ तब ना हम लोग को पता चला कि नहीं, धूम्रपान करने से फेफड़ा खराब होता है, इसे बैन किया गया, फिल्मों में बंद किया गया, ठीक है ना। हर चीज़ के लिए क्या किया गया, इस सब के लिए बैन किया गया। तो सोचो कि स्टार्टिंग टाइम में अब सबको गलत हम कैसे बोल देंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ नहीं किए। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कभी किसी चीज़ का रिसर्च नहीं हुआ है, वैसे वैसे चीज़ हमारे पास जब आ रही है वो भी फैक्ट के साथ आ रही है। साइंस इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है, अब हमें बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के साथ हमें बढ़ती हुई कुरीतियों को भी क्या करना पड़ेगा, इसको तो समाप्त करना पड़ेगा कुरीति को, तभी हम टेक्नोलॉजी का बढ़िया से फायदा उठा पाएंगे। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी सही है, लेकिन जो बढ़ती हुई कुरीति है ना, ये रीतियों को और ये कुनीतियों को हमें क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन इतना तुम्हें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बात एक लाइन में याद रखो। पहला, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ना। दूसरा, एकदम सत्यवादी बनना, ठीक है ना। झूठ बोलने वालों की कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए उसकी जीत हो सकती है, लेकिन सत्य इंसान को और ईमानदार इंसान को कभी कोई हरा नहीं सकता, ठीक है ना। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि संगति को अच्छे से बना कर रखना। एंड चौथी चीज, घर का आचरण पहले सुधार लीजिए। घर में आप सब माता पिता, अपने से बड़ों को, अपने सभी गुरुजनों को रेस्पेक्ट करने सीखिए। और इतना करने के बाद तब आप अपने आप में, अरे सही बता रहे, इतना अगर करने लगोगे ना तो अपने आप से एक ना आंतरिक क्षमता आने लगेगा, और ये ऐसा आंतरिक क्षमता होगा ना जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं, हम कुछ अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं। इसमें से कितने विद्यार्थियों को ये फील होता है कि हम अच्छे ट्रैक पे हैं? किसी को नहीं। देख रहे हो लेवल क्या है, किसी को नहीं पता है कि हम अच्छे ट्रैक में। अच्छे ट्रैक पे जाने के लिए 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला, घर का आचरण, अपना सेल्फ डिसिप्लिन, एंड दूसरा अच्छी संगति, और तीसरा क्या चीज़,
ईमानदार और सच्चाई, ठीक है ना, और एकदम पढ़ाई के प्रति समर्पण। और पढ़ाई के प्रति समर्पण कहने का मतलब कि किताबी कीड़ा तुमको नहीं बनना है। पढ़ाई में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है ना, उस कॉन्सेप्ट के प्रति हमें ध्यान देना है, ये पता चल। और हर चीज़, और ऐसा नहीं, अभी से ही आप लोग ये देख सकते हो कि अपना संस्कृति को बचाने का भी काम करना है। संस्कृति बचाने का मतलब क्या है कि जो भी गाइडेंस हमारी जो पुरानी धार्मिक ग्रंथों में जो दी गई है, वो पुरानी गाइडेंस को हमें बंद नहीं करना है। पुरानी जो गाइडेंस है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अगर ये कर जाओ तो धार्मिक मैटर में एकदम पूरा समर्पण हो जाओ, नहीं नहीं नहीं, ये उतना भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, धार्मिक ग्रंथों का अवश्य पढ़ना आगे चल के फ्यूचर में, जिससे तुम्हारे जिंदगी की गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा क्या होगा, क्लियर होते जाएगा कि तुम्हें कैसा बनना चाहिए और कैसा नहीं बनना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बाबू ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे आमंत्रित करते हैं आपके आदरणीय शिक्षिका आकांक्षा मैम जी को, और आप आइए थोड़ा सा 2 शब्द अपने बच्चों के समक्ष रखिए। जोरदार ताली बजा दीजिए मैम।